आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन के बारे में, या पॉट स्पाइन के बारे में, या स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। आज तक हमने बहुत बात की है स्लिप डिस्क के बारे में, स्पाइनल स्टेनोसिस, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, एडवांस्ड सर्जरीज, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इंडियन हैं। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस आज तक पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं हुआ है। सच्चाई की बात करें तो टीबी इंडिया के अंदर एंडेमिक है। छाती का टीबी सबसे ज्यादा कॉमन है। अगर सेकंड मोस्ट एरिया जो टीबी जिस एरिया को अफेक्ट करता है वो है आपका स्पाइन। हेलो, मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूँ। मैं एक स्पाइन और ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरी स्पाइन सर्जरी में स्पेशलाइजेशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली से हुई है और मैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करने में एक्सेल करता हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे टीबी ऐसा क्या करता है रीढ़ की हड्डी के अंदर जिसकी वजह से एक स्पाइन एलिमेंट, एक स्पाइन की बीमारी जो प्रॉब्लमेटिक होती है वो उत्पन्न होती है। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया से होता है जिसको कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक तरीके से मैं बोलूं तो रीढ़ की हड्डी की जो हड्डी है उसको खा जाता है, उसको बहुत कमजोर बना देता है, खोखला बना देता है, पस पैदा करता है, ग्रैनुलेशन टिश्यू पैदा करता है। ये जो पस है, ग्रैनुलेशन टिश्यू है, ये कमजोर हड्डी है, वो कभी भी फ्रैक्चर हो सकती है और इन्हीं तीन चीजों से कभी भी जो रीढ़ की हड्डी की जो नस है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं या स्पाइनल नर्व रूट्स बोलते हैं, उस पर दबाव पैदा कर सकती है। स्पाइनल कॉर्ड है या नर्व रूट्स है, इलेक्ट्रिक वायर्स की तरह होती हैं जिसकी वजह से हाथ में, पैर में ताकत रहती है। अगर दबाव पैदा हो जाए तो हाथ में, पैर में कमजोरी आ सकती है। हाथ पैर में सुनपन, टिंगलिंग, चींटी काटने सेंसेशंस आ सकती हैं। और बहुत ही ज्यादा दबाव है तो बाउल ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस, मतलब लेटरिन पेशाब में मरीज अपना कंट्रोल खो सकता है। स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस के जो मरीज हैं वो तीन कैटेगरीज से या तीन तरीकों से हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। सबसे जो पहली कैटेगरी है वो पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि मुझे बैक पेन है। बैक पेन रात में ज्यादा बढ़ जाता है, रात में नींद खुल जाती है या सोने नहीं देता है। साथ में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हम बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं जैसे इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर या हल्का बुखार आ जाना, भूख कम लगना या वजन कम होना। हर पेशेंट की अगर हम ये हिस्ट्री है 6 हफ्ते की या 3 महीने की हिस्ट्री है तो हम उसका एमआरआई कराते हैं। एमआरआई एक रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है जो हमें इंडिकेट कर देता है कि हाँ ये ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। कैसे कि रीढ़ की हड्डी की जो डिस्क है सबसे पहले वो खराब होती है, डिस्काइटिस जिसको बोलते हैं, वो फाइंडिंग एमआरआई में दिख जाती है। बस ग्रैनुलेशन टिश्यू और वीकनेस ऑफ जो वर्टिब्रे हैं वो हमें ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन के अंदर एमआरआई के अंदर दिख जाते हैं। इन मरीजों के अंदर हाथ पैर में कोई कमजोरी नहीं होती है, कोई सुनपन नहीं रहता है, लेकिन पेशाब में पूरा कंट्रोल रहता है। इसका मतलब ये है कि उनकी नस पे, स्पाइनल कॉर्ड पे या नर्व रूट्स पे कोई भी दबाव नहीं है। कोई भी इलाज शुरू करने से पहले हम इनकी बायोप्सी कराते हैं। बायोप्सी के अंदर हड्डी का छोटा टुकड़ा लेते हैं और माइक्रोस्कोप में देख कंफर्म करते हैं कि हाँ ये ट्यूबरकुलोसिस ही है, कोई और बीमारी तो नहीं है। कोई और बीमारी मतलब कुछ बीमारियां हैं जो टीबी को मिमिक कर सकती हैं या टीबी जैसा प्रेजेंट कर सकती हैं, जैसे कि स्पाइन का कैंसर या ट्यूमर या कोई और इन्फेक्शन टीबी से अलावा भी स्पाइन के ट्यूबरकुलोसिस को मिमिक कर सकता है। अगर बायोप्सी कंफर्म करता है कि हाँ स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस है तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक प्रॉपर रेजिमेन है, एक प्रॉपर दवाइयां देने का तरीका है इसको हम एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट कहते हैं। वो 9 महीने से लेकर 18 महीने चलता है। पूरी दवाई की कोर्स की कंप्लीशन के बाद पेशेंट पूरी तरह से स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस से क्योर डिक्लेयर हो जाता है और उसका जो दर्द था, जो उसकी पैरों के अंदर सुनपन था, कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं, CRP, ESR, जिससे पता चलता है कि इन्फेक्शन का रेट बहुत कम हो चुका है या गायब हो चुका है। एक रिपीट एमआरआई कराते हैं जिसके अंदर प्रूव हो जाता है कि हाँ पुराने एमआरआई से कंपैरिजन में पस वगैरह जब रिजॉल्व हो चुका है और पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस फ्री डिक्लेयर कर दिया जाता है। दूसरी कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स होते हैं जिसके अंदर सेम बैक पेन, रात में नींद ना आना, नींद खुल जाना, भूख कम लगना, वजन कम होना, ये सिम्टम्स रहते हैं। साथ में ही पेशेंट को पैरों में कमजोरी होती है, पैरों में सुनपन होता है, टिंगलिंग होती है और कुछ केसेस के अंदर पेशेंट को लैट्रिन पेशाब में कंट्रोल खो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो पस है या ग्रैनुलेशन टिश्यू है या हड्डी है वो इतनी वीक हो चुकी है, फ्रैक्चर हो चुकी है, इसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड पे या नर्व रूट्स पे दबाव पैदा हो चुका है। ये क्लियर कट सर्जिकल इंडिकेशन के केसेस होते हैं। इसके अंदर हम दो चीजें करते हैं। एक चीज तो ये है कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी पे नस पे जो दबाव है उसको हटा दिया जाता है जिसको हम डिकम्प्रेशन सर्जरी बोलते हैं। और क्योंकि रीढ़ की हड्डी बहुत कमजोर हो चुकी है इसीलिए उसको ताकत देने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए पेच डाल दिए जाते हैं और रॉड डाल दी जाती है ताकि रीढ़ की हड्डी जो कमजोर है उसको स्ट्रेंथ मिल सके, पेशेंट को जल्दी मोबिलाइज कर दिया जा सके। ये पेशेंट्स प्रॉपर सर्जिकल कैंडिडेट्स होते हैं। अब रिकवरी आएगी या नहीं आएगी, जो ताकत चली गई है या लैट्रिन पेशाब में कंट्रोल खो चुका है, ये आएगा या नहीं आएगा, ये कुदरत पे डिपेंड करता है। अगर हमने अर्ली इंटरवीन कर लिया है, जैसे कमजोरी आई है, लैट्रिन पेशाब में कंट्रोल खो गया है,
विद इन फ्यू आवर्स हमने इंटरवीन कर लिया है, दबाव ज्यादा नहीं है, तो रिकवरी आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हमने बहुत डिले कर दिया है सर्जरी के अंदर तो अकॉर्डिंगली रिकवरी आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा कि केवल ये एक ट्रायल है कि रीढ़ की हड्डी पे दबाव है, जो स्पाइनल कॉर्ड पे दबाव है, उसको ऑप्टिमम चांस मिल सके कि वो रिकवर कर सके। सर्जरी कमजोरी का रीजन नहीं है। जो दबाव है, जो पस है, जो फ्रैक्चर है, जो भी नस को दबा रहा है, वो कमजोरी का कारण है। और सर्जरी केवल एक ट्राई करने की तरीका है, एक ट्रायल देने का तरीका है कि हाँ, हमने स्पाइनल कॉर्ड को एडिक्वेट मौका दिया है कि अगर वो रिकवर हो सकती है, उस कंडीशन में है तो रिकवर हो जाए। साथ में ही जैसे हम पुराने फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स को एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देते हैं, सेम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। 18 महीने होने पे हम उसका सीआरपी और ईएसआर करवाते हैं, रिपीट एमआरआई कराते हैं, और जब पेशेंट ठीक हो जाता है, एमआरआई और ब्लड टेस्ट से डिक्लेयर हो जाता है कि हाँ, ट्यूबरकुलोसिस फ्री है, तो हम एटीटी या एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट बंद कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर कमर में दर्द है, भूख कम लगती है, वजन कम हो रहा है, ये सिम्टम्स रहते हैं। पैरों में कोई कमजोरी नहीं है, हाथों में कोई कमजोरी नहीं है, कोई सुनपन नहीं है, लैटरल पेशाब में पूरा कंट्रोल है। लेकिन जब हमने एमआरआई कराया या फिर कोई एक्सरे कराया तो उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी डेवलप हो चुकी है, मतलब कि रीढ़ की हड्डी स्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि काइफोसिस डेवलप हो चुका है, या फिर इंपेंडिंग फ्रैक्चर, मतलब आपके कुछ क्लिनिकल क्राइटेरिया होते हैं जो आपको डॉक्टर इवैल्यूएट करेंगे। वो बताएंगे कि आपकी जो हड्डी है वो बहुत ही अनस्टेबल है, कभी भी फ्रैक्चर हो सकती है। इन केस फ्रैक्चर हुआ तो आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, मतलब वीकनेस, लैटरल पेशाब में कंट्रोल, वो खो सकता है। इस कंडीशन के अंदर भी आपको डॉक्टर डिसाइड करके बताएंगे कि आपको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है या आपको जरूरत है। याद रहे, इसके अंदर जो सर्जरी होती है उसके अंदर डिकम्प्रेशन की जरूरत जनरली नहीं होती है, मतलब नसों को खोलने की जरूरत नहीं होती है। केवल रॉड और पेच के माध्यम से आपकी रीढ़ की हड्डी को स्टेबलाइज कर दिया जाता है या उसको स्ट्रेंथन कर दिया जाता है। याद रहे कि ये केवल एक प्रिवेंटिव तरीका है कि ताकि फ्यूचर में जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आपको कमजोरी आ सकती है, वो कमजोरी ना आए। इस प्रिवेंशन के एंटिसिपेशन में हम इस सर्जरी को करते हैं। जैसे कि हम रूटीनली एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देते हैं, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिमेन है वो देते हैं 4 ड्रग्स का 9 महीने से लेकर 18 महीने तक, वो सेम इसमें कंटिन्यू होता है। जब भी हमें दवाइयां बंद करनी होती है तो हम दोबारा से सीआरपी, ईएसआर, जो ब्लड टेस्ट हैं वो कराते हैं, रिपीट एमआरआई कराते हैं, और कंफर्म होने के बाद कि हाँ, टीबी रिजॉल्व हो चुका है, उसके बाद हम टीबी की दवाइयां बंद कर सकते हैं। ये ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन या स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस के बारे में एक ब्रॉड आउटलाइन है। इसके अंदर फाइनल डिटेल्स भी रहती है, फर्दर क्लासिफिकेशन, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, सब कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये भी बहुत वेरी कर सकता है। अगर आपको भी इस तरह के लक्षण है, कमर में दर्द है जो 6 हफ्ते 3 महीने से ज्यादा है, रात में दर्द ज्यादा बढ़ जाता है, नींद खुल जाती है, भूख कम लगती है, वजन कम हो रहा है, अगर इस तरह के लक्षण है, हल्का बुखार रहता है, इस तरह के लक्षण है, तो आप अपने स्पाइन सर्जन से जरूर मिलें, अपना एमआरआई कराएं, अपने आप को इवैल्यूएट करवाएं और देखें कि आपको किस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत है। नॉन सर्जिकल एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट से ही आपका इलाज हो जाएगा, या फिर आपको सर्जरी की जरूरत है, तो आप उस हिसाब से अपनी सर्जरी या अपनी जो ट्रीटमेंट है उसको करवा सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी लोग इस तरह के इंफॉर्मेशन को सीख कर रहे हैं वहां तक हमारी जो आवाज है वो पहुंच पाए। थैंक यू।